जो 3 थ्योरम तुम्हें करवाई थी, बात बंद करें जरा, उनके आगे 2 या 3 थ्योरम और थी जो आपके लिए छोड़ी गई थी। छोटी है या बड़ी है, इनमें से एक थ्योरम 2.5 नंबर में जरूर आ रही है और हर साल आ रही है। अभी तक तो यही रिकॉर्ड है पिछले कई सालों से, इसलिए आप इन सभी थ्योरम्स को करेंगे। यदि कोई थ्योरम आपकी समझ में नहीं आती है तो आप हमसे उसे पूछ लेंगे। फ्रेंड्स, आपने पीडीएफ भेज दी क्या? नहीं भेजी का? आज भेजोगे, ठीक है। और एक काम करोगे, 2-3 कुछ दिन के लिए उस कॉपी को अंजलि को दे, ठीक, ये भेज दिया, कहेंगे ये सर जी तो कुछ दिन के लिए मुझे तो बच्चों वो 2 या 3 थ्योरम आज आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी आगे की। आज नया टॉपिक चलेगा आपका परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस बच्चों, चैप्टर तो काफी बड़ा है, काफी टाइम लेता है, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल फिलहाल के दिनों में इससे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है परम्यूटेशन, इसलिए इसमें बस थोड़ा बहुत ही डेफिनेशन क्या है, इसकी गुणा कैसे करते हैं और इसका डिवाइड कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, छोटा छोटा ही आप इसका पढ़ लेते हैं। तो देखिए परम्यूटेशन की डेफिनेशन इसने क्या दे रखी है, बहुत सिंपल डेफिनेशन दे रखी है। देखिए परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है। आज का काम थ्योरेटिकल है। सपोज S इज ए नॉन एम्प्टी सेट। हम ये बात कर चल रहे हैं कि S हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। उन एलिमेंटों की संख्या को मैं मान ले रहा हूं एंड हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एन भिन्न अवयव रखते हैं, देन तब ए 1-1 मैपिंग, एक 1-1 मैपिंग ऑन टू सेल्फ स्वयं पर ही, देन तब ए 1-1 मैपिंग 1-1 मैपिंग ऑन टू itself स्वयं पर is called a permutation। ये तो जो बिल्कुल थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। अब आपको थोड़ा मिक्स डेफिनेशन देखेंगे या सिंपल टाइप में जो आप लिखते हैं उसे कैसे लिखेंगे बच्चों, देखना। और S is if यदि S is a null empty if S is a null empty set, S null empty set है having and नमस्ते distinct element and भिन्न एलिमेंट रखते हैं, then तब A मैपिंग, then तब A मैपिंग F जो S से S में ही है is said to be a permutation। नमस्ते भैया, नमस्ते। परम्यूटेशन कहलाएगा if नंबर S is a 1-1 या S is 1-1 and S is onto itself। बच्चों दोनों ही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये वाली भी लिख सकते हैं, ये वाली भी लिख सकते हैं। अब
इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिखा जाएगा, सेट की मैपिंग है भाई, और आपका एक सेट है और मैपिंग एक नियम के द्वारा। तो जरा देखना इसको कैसे लिखोगे आप। इफ एस इज इक्वल टू, हम इसमें मान रहे हैं A1 A2 A3 A4 एंड डॉट 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 A, ये हमने लिख दिया। तब इस मैपिंग का यूज कीजिए, इस मैपिंग का यूज करेंगे F A1 इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से देखना, जब A1 को हम हमारा जो भी नियम होगा, जो भी रूल होगा उसमें रखेंगे तो कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। हमने उस रिजल्ट को मान लिया B1, क्या मान लिया। अब परिभाषा क्या लिखी गई है कि मैपिंग F S से S नहीं है, इसका मतलब इसका जो ये रिजल्ट आएगा इस S से बाहर नहीं जाएगा, इस S में ही होगा। तो ये जो B1 एलिमेंट है इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट होगा। अब F(A2) ये B2 मान लिया, ऐसे ही ये B2 इन्हीं में से कोई एक होगा। ऐसे ही हमने A3, तो ये भी इसी में से कोई एक होगा, एंड डॉट डॉट FAN बराबर BN, ये भी इसी में से कोई एक होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहां तक। देन तब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, परमुटेशन के लिए हम बात करें तो बच्चों परमुटेशन में पहले तो यही लिखो A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट लिखना A। अब A1 की इमेज कितनी आई, B1, A2 की कितनी आई, A3 की कितनी, एंड डॉट डॉट कितना। तो ऐसे करके परमुटेशन को एक साथ लिखा जाता है। एक रो में हम लिखते हैं सेट को और दूसरे रो में हम लिख देते हैं इसको, बताओ जल्दी, इमेज, और इसको लिख देते हैं हम F से डॉट कर देते हैं। तो ये आपका एक परमुटेशन हो गया। अब परमुटेशन को समझ लीजिए जरा दोबारा से, बहुत आसान शब्दों में आपको परमुटेशन डेफिनेशन बताई है। देखिए सपोज हम मान रहे हैं कि एस हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी है तो उसमें कुछ एलिमेंट होंगे, नॉन एम्प्टी का मतलब रिक्त नहीं है, एम्प्टी रिक्त नहीं, रिक्त नहीं है अर्थात उसमें कुछ एलिमेंट है, तो हमने उसमें एलिमेंट माने हैं और सभी के सब डिस्टेंट है। तब एक मैपिंग एक रूल होता है, नियम होता है, कुछ भी कहते हैं आप, ऑन टू इटसेल्फ 1 मतलब एक ऐसी मैपिंग जो एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो, 1 का मतलब एक होता है। ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ए परमुटेशन। ये तो बिल्कुल थ्योरी रही, इसमें न्यूमेरिकल कहीं यूज नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल यूज है। इफ यदि या सपोज या लेट जो भी करते हैं, माना एस नॉन एम्प्टी सेट है, एन भिन्न एलिमेंट्स रखते हुए, तब एक मैपिंग एफ जो एस से एस है। इसका मतलब क्या है, इमेज हम एस के एलिमेंटों की ले रहे हैं, बना रहे हैं, और जो इमेज बनेगी एस के एलिमेंटों की वो भी कहाँ जाएंगी, एस में ही जाएगी, एस से अलग नहीं होनी चाहिए। इस सेट टू बी परमुटेशन इफ, देखिए यदि दो कंडीशन, एक तो एस 1 होनी चाहिए, एस नहीं एफ। देखो ये वर्ड गलत लिख दिया बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया। ये जो मैपिंग एफ ये 1 होना चाहिए और मैपिंग एफ जो है ये ऑन टू इटसेल्फ मतलब स्वयं में ही होनी चाहिए। तो अब हमने इसको मैथमेटिकल रूप में लिखा कि यदि एस के अंदर हमारे ये एलिमेंट सेट हैं, इन एलिमेंटों की इमेज लिख रहा हूं तो A1 की इमेज V1, A2 की इमेज V2, A3 की इमेज V3 एंड AN की इमेज BN। तो हम परमुटेशन को जो लिखते हैं इस संरचना में लिखते हैं, इस स्ट्रक्चर में लिखते हैं। पहले में आ जाता है सेट और दूसरे में आ जाते हैं सेट के एलिमेंटों की इमेज। तो परमुटेशन कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक अरेंजमेंट है एलिमेंटों का। समझ में आ गया? तो ये आपकी परमुटेशन की डेफिनेशन है।
बुक में देखिए यहाँ तक आपको दे रखा है each element in the second row is the F image of the element of the first row lying directly above। देखिए अब आता है इक्वालिटी। बच्चों थोड़े भारी मन से पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में इस टॉपिक से कुछ नहीं आया, लेकिन ग्रुप पढ़ें और इस टॉपिक में से कुछ ना पढ़ें वो सही नहीं है। मेन टॉपिक ही है ये ग्रुप का, भले ही पेपर में ये नहीं आया हुआ है, इसलिए ज्यादा बहुत समय पहले तो बहुत आया है। जब हम पढ़ते थे उस समय तो ये हर साल आता था। थ्योरमों पे भी देखने लगे हुए 2001, 2002, 2004 बहुत लिखी हुई है, पर फिलहाल नहीं आ रहा, इसलिए पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बस डेफिनेशन वगैरह ही समझाऊंगा। इक्वालिटी क्या है? दो परमुटेशन इक्वल कब होते हैं? देखिए आवाज नहीं। इफ यदि F and G are two permutations, दो परमुटेशंस हैं, then तब F and G are equal। F और G इक्वल होंगे यदि F A is equal to G। इसका मतलब समझे कि अगर कोई A एलिमेंट दोनों में है तो उस A एलिमेंट की इमेज दोनों में सेम होगी। F परमुटेशन में भी एक इमेज और G परमुटेशन में भी एक इमेज सेम होगी अगर A कोई एलिमेंट उसके अंदर है। समझ में आया? अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी दो परमुटेशन है उसमें किसी एक भी एलिमेंट की इमेज, मैंने क्या कहा, अगर 2-4 से कुछ भी हो सकते हैं, किसी एक भी एलिमेंट की इमेज दोनों में अलग अलग हो गई तो वो आपका परमुटेशन सेम नहीं है। जैसे देखना, दो एग्जाम्पल आपके रूप में दे रखे हैं, 1 2 2 3 3 4, आगे पीछे कर दिए बस। देखिए 1 2 2 3 और 3 का 4 लिख दिया है, 4 का कितना 1 लिख दिया है, और एक G लिख रहा हूँ, आगे पीछे कर दिया। 3 का 4 लिख दो, 4 का 1 लिख दो, 2 का 3 लिख दो, 1 का 2। जरा देखिए बड़े ध्यान से, इसमें एक की इमेज कितनी 2, इसमें एक की इमेज कितनी 2, इसमें 2 की इमेज 3, इसमें 2 की इमेज 3, इसमें 3 की इमेज 4, इसमें भी 4, इसमें 4 की इमेज 1 और इसमें भी 4 की इमेज 1। समझ में आया? तो जनरल में क्या लिख देंगे हम? F A = G A इंप्लाइज कर जाएगा F and G, आवाज नहीं, F and G are क्या बच्चों? इक्वल परमुटेशन। F और G इक्वल परमुटेशन। बहुत जल्दी फोटो क्लिक कर लो आप, बहुत जल्दी फोटो क्लिक करें। अब आएगा आपका आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है? आप फोटो की क्लिक करो तो हो गया। हाथ वाले कर लो बच्चों। देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन होते क्या है? बहुत सिंपल है बच्चों आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन देखिए, ए परमुटेशन F is said to be, भाई एक विद्यार्थी कोई भी इंगड़ा लो,
रेगुलर में साइड में बैठे हुए था, जो मेरे हाथ में इसमें भी डालनी है। ए परमुटेशन एफ इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी परमुटेशन या आइडेंटिटी परमुटेशन इफ यदि एफ ए मतलब किसी एलिमेंट ए की इमेज लौट कर ए ही आता है। समझ में आ गया? एक तरीके से आइडेंटिटी मेथड। जैसे एक एग्जाम्पल आप लिखें, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में एफ हमने लिखा एक की इमेज एक, दो की इमेज दो, तीन की इमेज तीन, चार की इमेज चार, एंड यहीं तक हमने खत्म कर दिया। इतनी ये एक की इमेज एक, दो की इमेज दो, तीन की इमेज तीन, चार की इमेज चार, यही तो लग रहा है एक इमेज यही हो। ऐसे परमुटेशन को हम आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। बच्चों, प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशंस। अब दो परमुटेशंस की गुणा देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस, परमुटेशन। बच्चों, प्रोडक्ट को परमुटेशन में कंपोजिट शब्द से भी यूज कर लेता है, इससे कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशंस। तो देखिए कैसे आप दो परमुटेशंस की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक एग्जाम्पल इसमें जो दे रखा है, इसी को ले लेते हैं, दोनों काम आपके साथ में चल जाएंगे। एफ बराबर एक एक, बच्चों बात नहीं करें, एफ बराबर एक एक दो तीन, एक एक दो तीन तीन दो, और मैं अलग अलग ना लिख कर डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ इंटू जी। तो ये एफ का मान लिख दिया और ये मैंने जी का मान लिख दिया। जी बराबर क्या है, एक दो दो तीन, एक दो दो तीन तीन। बच्चों, गुणा करने के लिए आपको एक नियम का पालन करना पड़ेगा, एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या? दो काम में से एक काम करो कोई सा, या तो पहले परमुटेशन का जो सेकंड रो है उसे, और दूसरे परमुटेशन का फर्स्ट रो है उसे सेम बनाइए, या पहले का पहला और दूसरे का दूसरा सेम बनाइए। क्या समझ में आया? पहले का अगर दूसरा ले रहे हैं तो दूसरे का पहला लीजिए, और पहले परमुटेशन का फर्स्ट ले रहे हैं रो, दूसरे से सेकंड लीजिए। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहले से का दूसरी रो लेते हैं, मतलब पहले परमुटेशन में इमेज वाली लाइन लेते हैं और दूसरे में केवल एलिमेंट वाली लाइन लेते हैं। इनको सेम बनाना है। सेम कैसे बनाया जाता है बच्चों? कॉलम को चेंज करके, कॉलम को इंटरचेंज करके। यहाँ क्या है, एक, तो यहाँ भी एक ही होनी चाहिए, एक है, बहुत अच्छी बात। यहाँ तीन है तो यहाँ तीन होनी चाहिए, है क्या? तो यहाँ तीन अगर लेकर आएंगे तो खाली ये उठा के नहीं रखनी, पूरा ही कॉलम चेंज करना है। तो जब ये कॉलम इधर आएगा तो ये वाला कहाँ, इधर आ जाएगा। आप देखिए क्या लिखोगे, एफ जी जी करके, एक एक दो तीन तीन दो, एक दो तीन एक दो, आपको दिखाई दे रहा है एक तीन दो इसमें और इसमें सेम, तो ये कैंसिल हो जाती है और आपका पहले से पहला लिख देंगे और दूसरे से दूसरा, दो एक तीन। अब इतना बैठ ले, आने वाला होगा, स्टूल ले जा और अब कुर्सी पर ले। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक अपनी एक्सरसाइज का देख लो। ना कोई चीज नहीं, किसी में भी कर सकते हो, आपको सेम करना है। इसमें जो है उसके बराबर इसके ले आओ, या पहली जो रो है आवाज में इसको दूसरे की दूसरी रो बराबर कर लो, सेम करना था। देखिए आपकी एक्सरसाइज में एक सवाल है,
बच्चों बात नहीं, प्रोडक्ट के लिए मैं थोड़ा छोटा सवाल है, मैं देख रहा हूँ बड़ा सवाल मिले। बात बंद करें बच्चों, चलिए इसको ले लेते हैं आप। F इंटू जी, F लिया मैंने 1 2 2 3 3 1 4 4 5 5। इससे सवाल अगर आया तुम्हारा तो छोटा ही आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 4। बच्चों गलत लिख दिया, यहाँ 4 है और यहाँ 5। देखिए गुणा कैसे करेंगे इन दोनों परमुटेशन की। नेम देखो एक ही ध्यान रखना है, सबकी कोशिश करोगे तो हो सकता है पहला वाला ही भूल जाओ आप। सबको ध्यान रखो लेकिन एक बहुत अच्छे से, ये वाला जो है वही हमें यहाँ बनाना है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बनाने के लिए इसको आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 2 3 1 4 5। ये 2 यहाँ आना चाहिए तो पूरा ही कॉलम उठकर आएगा। ठीक है जी। इसके बाद देखिए यहाँ 3 तो यहाँ 3 आना चाहिए। अब इन दोनों का इंटरचेंज होगा, 1 2 2 3 3 1 4 4 5 5 2 2 3 3 1 1 4 5 और 5। कितना सही हुआ? ये 3 सही हो गए, 2 3 1 बच्चों सही हो गए है ना, बाकी सब अपने आप ही हो गए। तो ये वाली रो और ये सेम है तो आप क्या लिख दोगे 1 2 3 4 5 और 1 2 2 3 1 5 4 आंसर। 2 परमुटेशन गुणा हो गई। इसके बाद बच्चों अगला जो टॉपिक है आपकी बुक में ग्रुप्स ऑफ परमुटेशंस, 2 परमुटेशन का ग्रुप। बच्चों इसको नहीं करनी थ्योरम, आपको ये थ्योरम कठिन नहीं है लेकिन आपका हिसाब देखकर पढ़ाया जा रहा है टाइम के हिसाब से। अगर आप करना चाहे कोई वाला, जैसे कोई किसी के मन में आ जाए तो थ्योरम ये इतने शब्दों में लिखी हुई है मेरी डेफिनेशन, इतने आसान शब्दों में लिखी हुई है मेरी रूल्स में जो आपके पास हैं या मिलेंगे कि आप स्वयं भी कर सकते हैं अगर करना चाहे कोई वाला। तो बच्चों अब आती है इंपोर्टेंट डेफिनेशन है साइक्लिक परमुटेशन की। साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, बाकी आपको डेफिनेशन लिखने के लिए पीडीएफ में है उसमें से लिखेंगे आप, सिर्फ समझानी है मुझे बच्चों। देखें साइक्लिक परमुटेशन को हिंदी में कहते हैं चक्री परमुटेशन। चक्रीय मतलब जो एक साइक्लिक ऑर्डर बनाता हो। साइक्लिक ऑर्डर मैं एक आपको एग्जाम्पल लिखकर समझा रहा हूं और आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे मैंने आपका लिखा एक परमुटेशन 1 3 3 4, पहला साइक्लिक परमुटेशन। इंक डाल दी भाई बिल्कुल, इसमें भी डाल दो, उन्हें मुझे दे जाओ। साइक्लिक परमुटेशन की एग्जाम्पल 1 3 3 4 4 2 2 6 4 2 2 6 6 1 और फिर इसमें लिखा है 5 5 7 7 8 8 9 9। बच्चों इन्हें एलिमेंटों को गणना क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो ये 9 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है। कितने का? 9 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप नहीं, साइक्लिक परमुटेशन है। अब साइक्लिक क्यों है?
अब हम इसको साइक्लिक कहते हैं। क्यों साइक्लिक कह रहे हैं, नो ऑर्डर का क्यों कह रहे हैं बच्चों? एक की इमेज कितनी है? तीन की इमेज कितनी है? चार। और फिर चार की इमेज कितनी है? और दो की इमेज कितनी है? और छह की इमेज कितनी है? क्रम बन रहा था, जहां से आप चले थे वहीं पर आप देखो। एक की इमेज तीन, ऐसी देख रहे, तीन की इमेज फिर चार बन गई, फिर चार जो एलिमेंट यहाँ वो यहाँ देखा। अब ये आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। चार की इमेज क्या होगी? दो, दो की छह, छह की एक। क्रम से जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आप रोक। अब इसने नो ऑर्डर का कह दिया। कितने ऑर्डर कह दिया? तो यहां तक आपके पास एलिमेंट कौन कौन से यूज हुए? एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, छह। 9 तक में कुछ एलिमेंट की कमी है। 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। 6 तो है, 5, 7, 8, 9 है। तो इनको पूरा करने के लिए 5 की इमेज 5 ही ली जाएगी, 7 की 7 ली जाएगी, 8 की 8 ली जाएगी, 9 की 9 ली जाएगी। अब कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब मैं ले रहा हूं साइकिल से हम परमुटेशन कैसे बनाते हैं बच्चों। किसी परमुटेशन को साइकिल के रूप में भी लिख सकते हैं हम। साइक्लिक है मेरी यहाँ आपकी 1 3 4 2 6, 1 3 4 2 6, ये साइकिल है। अब इस साइकिल से आपको साइक्लिक परमुटेशन बनाना है। वो कितने भी ऑर्डर का पूछ सकता है, उसमें 6 ऑर्डर का पूछ सकता है, 7 ऑर्डर का पूछ सकता है, 5 ऑर्डर का पूछ सकता है। इसने 9 ऑर्डर का पूछा है। तो जरा कैसे बनाते हैं। एक की इमेज कितनी? 3 यहाँ, 3 जस्ट ऊपर लिखो। 3 की इमेज जो अगला एलिमेंट है 4, जो चीज यहाँ है वो यहाँ लिखो। 4 की इमेज कितनी? जो यहाँ है उसे यहाँ लिखो। 2 की इमेज कितनी? 6 खत्म हो गया। लेकिन चूंकि साइक्लिक परमुटेशन है इसलिए 6 यहाँ लिखा जाएगा, बंद वहीं किया जाएगा 6 की इमेज कितनी? अब अगर तुमसे ये कहता है 6 ऑर्डर का, तो इसमें 5 ही एलिमेंट है अभी, 1 2 3 4 6, 5 गायब है। तो आप अपनी तरफ से एक क्षण हो गए 5 की इमेज। 7 ऑर्डर का पूछता है तो जो कमी रह गई। 8 का पूछता है, 9 का पूछता है, 10 का पूछता है, मतलब जितने का पूछता है ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। समझ में आया? एक आध और बनाना सिखाई दे रहा हूं मैं बच्चों। देखो 1 2 4 3 का देखो। एक साइकिल है आपकी 1 2 4 3। इससे साइकिल परमुटेशन आपको ज्ञात करना है। 1 की इमेज 2, 2 की 4, 4 की 3, 3 की 1। अगर कुछ नहीं कहता तो यही छोड़ दो। 4 ऑर्डर का बन गया, 1 2 3 4। अगर 5 ऑर्डर का कह देता है, 6 का कह देता है, समझ में आ गया? साइक्लिक परमुटेशन ये होता है। और साइकिल से साइक्लिक परमुटेशन ऐसे बनाते हैं। ये जो परमुटेशन है इस साइकिल का है, ये जो परमुटेशन है ऊपर वाली साइकिल का है। बच्चों अब आता है इंपोर्टेंट नोट। A cycle does not change by changing the place of its element provided their cyclic order is not changed। मतलब कोई भी साइकिल है अगर उसके एलिमेंटों को क्रम को चेंज कर दें तो उस साइकिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे ये वाला आज नहीं क्या कह रहे हो रोहित? देखो क्या कह रहा है, ए साइकिल डज नॉट चेंज। एक साइकिल चेंज नहीं होती बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट का स्थान चेंज करके। देयर साइक्लिक ऑर्डर इज नॉट चेंज। तो देखिए ऑर्डर भी उसका चेंज नहीं होता है, जितने ऑर्डर का वो पहले था उतने का ही अब रहेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपकी बुक में दे रखा है 1 2 3 4। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 1 4 3, तो ये और ये अलग अलग नहीं है, सेम है। अब देखो साइकिल बनाओ, इसकी तो साइकिल ये रही,
इसकी साइकिल क्या होगी? 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 4, 4 की 3, 3 की 2, 2 से स्टार्ट हुआ है ना। अब यहाँ देखो जरा 3 की इमेज, हाँ बच्चों परमुटेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका साइकिल का ऑर्डर चेंज होकर साइकिल को बदलेंगे, परमुटेशन चेंज हो जाएगा। तो परमुटेशन चेंज हो गया क्योंकि यहाँ एक इमेज 2 है और यहाँ एक इमेज कितनी हो गई? 4। देखिए अब ध्यान से, ट्रांसपोजिशन अब आता है आपका ट्रांसपोजिशन डेफिनेशन। बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन बच्चों, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। एक ऐसा परमुटेशन जिसकी साइकिल में केवल 2 एलिमेंट होते हैं, एक ऐसा परमुटेशन जिसकी साइकिल में केवल 2 एलिमेंट होते हैं, उस साइकिल परमुटेशन को या साइक्लिक परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ इसकी डेफिनेशन में, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2, तो लंबाई की साइकिल इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। अब लंबाई है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे नहीं, इसका मतलब है जिस परमुटेशन की साइकिल में 2 एलिमेंट हो, ठीक है, और दोनों कैसे हो? डिफरेंट हो, सेम ना डिफरेंट हो, तब उस साइक्लिक परमुटेशन को या उस साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। जैसे लिखे हुए आपके 1 3 2 3। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल्स। बच्चों फोटो क्लिक करोगे इसका? अभी नहीं, पहले भर लो इसको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 साइकिल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 साइकिल्स, 2 साइकिल की गुणा, बात नहीं बच्चों, 2 साइकिल की गुणा। तो 2 साइकिल हम ले लेते हैं आपकी और उसकी गुणा कर रहे हैं। एक साइकिल ले ली हमने 1 2 3, 1 2 3, दूसरी साइकिल बोलना बच्चों 5 6 4 1। अब कुछ ऑर्डर के लिए बोला होगा इसमें, 6 ऑर्डर के लिए, मतलब 2 साइकिल हैं, दोनों 6 ऑर्डर की हैं, तो उनका प्रोडक्ट याद करना है। देखो ये भी 6 ऑर्डर की बनानी है, ये भी 6 ऑर्डर की। अभी 6 ऑर्डर की कोई सी नहीं है, पहले बनाना है। तो जरा देखो बनाने का नियम वही है, 1 की इमेज 2 की इमेज 3 की इमेज 1। आप लिखोगे 4 4 5 5। बच्चों हमसे गलती हो गई, अब हमारे पास इतनी जगह नहीं है, वहां छोटा छोटा लिख दूं है। पहला ये देखना पूरा दिखाई देगा या नहीं। देखिए बच्चों 5 की इमेज 6, 6 की इमेज और 4 की इमेज और 1 की इमेज 5। 5 से स्टार्ट हुए, 5 पर ही खत्म हुए। अब बाकी जो एलिमेंट बचे क्या बचा? 2 की इमेज 2, 3 की इमेज। तो बच्चों अगर आपको साइकिल की गुणा करनी हो, 2 साइकिल परमुटेशन या साइकिल की गुणा करनी हो, तो उसको पहले साइक्लिक परमुटेशन में बनाना होगा। ये साइकिल है, 6 ऑर्डर की 2 साइकिल है, इनकी गुणा करनी है, तो पहले इनको 6 ऑर्डर के साइक्लिक परमुटेशन में बदलना है, उसके बाद सवाल को करना है। तो ये हमने चेंज कर लिया, और सवाल करने के लिए हमने आपको बताया क्या कि इसका सेकंड रो, इसका फर्स्ट सेट बताइए क्या कमी है। यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 2 ही लाना है, 2 यहाँ है, तो सिर्फ आप अपना ध्यान रखो कि इन दोनों को इंटरचेंज करना है। 2 2 बाकी सेम रहने, 6 4 4 1 1 5 5 6 3 3, बाकी से कोई चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ कितना आपका 2, अब 3 लाना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे। यहाँ 1 2 2 3
3 1 4 4 5 5 6 6। बच्चों आज नहीं 2 2 3 3 बाकी सेम और 3 3 के स्थान पर 6 4 1 2 2 3 3 1 4 4 5 5 6 6। अब इधर देखिए बच्चों 2 3 हो गए। अब ये आपस में इंटरचेंज करने फिर काम खत्म हो जाएगा। 5 6 अपनी जगह पे सही है। 2 2 3 3 1 5 4 1 5 6 6 4 सेम हो गए। 2 3 1 4 5 6 2 3 1 4 5 6। अब क्या लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 2 3 5 1 6 5। 2 साइकिल परम्यूटेशन की भी गुणा सिखा दी आपको। फोटो खींच लीजिए जल्दी जिसको भी खींचना। 2.5 नंबर का सवाल आएगा बच्चों इसमें से अगर आया तो। और इसे मैं 2.5 नंबर की वजह से ही बढ़ा रहा हूं क्योंकि लॉन्ग का छूट में भी निकल सकता है और 2.5 में कहां बचोगे, नंबर कटेंगे ये अगर नहीं हुआ तो। इसलिए 2.5 नंबर में अगर इसमें से कुछ आ जाए तो वो तुमसे निकले ना। बच्चों मल्टीप्लिकेशन हो गई 2 साइकिल की। अब है डिसजॉइंट साइकिल्स। इसको निशान लगा लो अपनी बुक में, अपने आप याद करेंगे, बहुत सिंपल है। नोट्स में से लिख लेना 2 cycles are said to be disjoint if they have no single in common। मतलब 2 साइकिल डिस्टिंक्ट जब कहलाएंगी जब उनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं। एक भी एलिमेंट अगर आपको उनमें सेम दिखाई दे रहा है तो वो डिसजॉइंट नहीं कहलाएंगे। डिसजॉइंट जब भी कहलाएंगी जब उसमें से एक भी एलिमेंट सेम ना हो। जैसे देखिए 1 2 3 ऐसे कॉमा करके भी लिख सकते हो या इनका बिना यूज किए भी लिख सकते हो। F और G। G में मैंने क्या लिख दिया नहीं आ रहा। देखिए 4 5 6 इसमें कुछ सेम है क्या दोनों साइकिल में नहीं है तो आपका ये एक बार आगे देखिए क्या दोनों में सेम दिखाई दिया आपको कुछ नहीं तो ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल हैं। बच्चों थ्योरम छोटी सी है स्वयं करेंगे। क्या है इस थ्योरम में If F and G are 2 disjoint cycles, आवाज में यदि F और G 2 disjoint साइकिल हैं then तब FG बराबर GF अर्थात प्रोडक्ट ऑफ द 2 disjoint cycle इज कम्यूटेटिव। मतलब गुणा करनी है। देखिए 2 साइकिल हैं F and G। F and G both are disjoint साइकिल। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फोटो वगैरह कुछ क्लिक नहीं करना है, अपने आप नोट्स में थ्योरम पूरी हो रही होगी। F और G 2 डिसजॉइंट साइकिलें सिद्ध करना है कि F इंटू G बराबर G इंटू F अर्थात इस नेम को कहते हैं कम्यूटेटिव। डिसजॉइंट साइकिल का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो आप क्या करेंगे कोई भी 2 साइकिल लेंगे। चलिए एक साइकिल ये लिखी हुई एक साइकिल ये लिखी हुई, दोनों को लिख देंगे 5 ऑर्डर की या 6 ऑर्डर की। और आपको ये दिखाना है पहले F की G में गुणा फिर G की F में गुणा में दोनों दिखा चुका हूँ, तुमको समझा चुका हूँ और आपस में दिखा दे रहा हूँ दोनों बराबर। ठीक है जी, ये आप अपने आप करोगे, इसमें हो भी रहा। अब है बच्चों इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परम्यूटेशन। किसी भी साइक्लिक परम्यूटेशन का जो इनवर्स होता है वो आप कैसे निकालते हैं।
आप एक बात जानते हैं, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिसकी किसी दूसरे एलिमेंट में गुणा करने के बाद या ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी आ जाए तो वो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। परमुटेशन में ना आप प्लस का ऑपरेशन लेंगे ना किसी का, सिर्फ गुणा वाला ऑपरेशन आपको यूज करना है परमुटेशन में। तो इनवर्स की तो परिभाषा वही है क्या कि एक ऐसा परमुटेशन जिसकी किसी दूसरे परमुटेशन मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी आ जाए तब वो दूसरा जो परमुटेशन है पहले का इनवर्स या पहला दूसरे का इनवर्स कहलाता है। आइडेंटिटी आप सब जानते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है। और जनरल में जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो देखिए क्या लिखी गई है, इसकी इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन। मतलब इसने लिखा है कि 1 2 3 एन डॉट डॉट, लास्ट में इसने लिख दिया एन। इसका आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, एन से पहले n-1, उससे पहले n-2 एंड लास्ट डॉट डॉट 3 2। इस तरीके से आप साइकिल को लिख देते हैं इनवर्स में। लेकिन अगर ये परमुटेशन के रूप में लिखा हुआ है तो इसका इनवर्स कैसे करते हैं बच्चों? बहुत सिंपल है, फर्स्ट रो को सेकंड रो में, सेकंड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर देते हैं। कभी कभी थोड़ा 1-2 लाइन बढ़ाकर लिख दिया जाता है, लेकिन बढ़ाकर लिखने के बाद भी डायरेक्ट रिजल्ट वही आता है में। तो ये आपको इनवर्स की डेफिनेशन अपने आप लिख लोगे, बता दी मैंने, मेरे नोट्स में पीडीएफ में लिखी हुई है, समझा दिया है। इनवर्स ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। बच्चों दो साइक्लिक परमुटेशन क्या लिखा है, इनवर्स ऑफ ए प्रोडक्ट का इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन। देखिए इसने कहा एफ और जी कोई दो परमुटेशन है, गुणा करेंगे तो इनटू हो जाएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट का जब हम इनवर्स निकालते हैं तो दोनों का इनवर्स का प्रोडक्ट तो आएगा लेकिन उल्टे क्रम में, बट इन रिवर्स ऑर्डर में। समझ में आया नहीं? देखिए क्या एफ और जी दो एलिमेंट हैं परमुटेशन में, दोनों के प्रोडक्ट का मैं इनवर्स निकालूं तो अलग अलग दोनों के इनवर्स का प्रोडक्ट है लेकिन उल्टे क्रम में, इन रिवर्स ऑर्डर में। मतलब जी का इनवर्स पहले एफ का इनवर्स बाद में। देखिए जो मैंने तीन थ्योरम आपके लिए छोड़ी हैं कल करने के लिए, उनमें एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए। ए और बी अगर ग्रुप जी के एलिमेंट हैं तो दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स अगर हम निकालें तो वो बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होगा। थ्योरमों में ये यूज किया जाएगा, ए का इनवर्स और उसका भी इनवर्स निकालें तो ये केवल ए है। तो ये जो भी थ्योरम थी उनका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये प्रूफ नहीं करनी, बस आपको याद होने चाहिए। मतलब एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक्स। बच्चों थ्योरम नंबर 1 में प्रत्येक परमुटेशन को व्यक्त किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट के रूप में और डिसजॉइंट साइक्लिक्स के प्रोडक्ट के रूप में। मतलब इसका कहने का ये है, ये थ्योरम छोटी छोटी हैं, आनी नहीं है, आपको जो आएगी उसे मैं खूब अच्छे से समझा रहा हूँ। ये क्या कह रहा है कि कोई भी आपका परमुटेशन है, भले ही कैसा भी हो, उस परमुटेशन को हम डिसजॉइंट साइक्लिक्स के रूप में तोड़कर लिख सकते हैं। डिसजॉइंट साइक्लिक प्रोडक्ट के रूप में मतलब कहने का उस परमुटेशन को हम छोटे छोटे परमुटेशन के रूप में तोड़कर रखें और उनकी साइकिल बनाएं तो वो सब साइकिल डिसजॉइंट होंगी, उसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। ये मतलब है इसका।